Hello everyone, this is Mansi from eVidyapeeth George Inn. So coming to question number 6, exercise 2.3. So इस क्वेश्चन में हमारे पास है Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. Now Lipika is a girl जो एक बुक को रीड कर रही है and daily वो 1 3/4 hours दे रही है, ठीक है. She reads the entire book in 6 days, means कि उसने पूरी बुक कंप्लीट कर दी 6 days में. How many hours in all were required by her to read the book? अब वो पूछ रहे हैं कि टोटल 6 days में उसने कितने hours लगाए बुक रीड करने के लिए. सो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ ज्यादा इजी वे में. लेट्स सपोज आप एक बुक रीड कर रहे हो और आप डेली मीन्स लेट्स सपोज फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया, सो डेली आप उस बुक को 1 hour दे रहे हो, ठीक है. सो नाउ एक दिन में आपने 1 घंटा रीड किया, देन 2 days में आपने कितना रीड कर लिया होगा, कितने घंटे पढ़ लिया होगा. फर्स्ट एक दिन का 1 घंटा और दूसरे दिन का एक और घंटा, 1 + 1 = 2 hours. तो मतलब 2 दिन में आपने 2 hours हो गए. देन 3 days में अब अगर आपसे पूछे कि आपने 3 दिन में कितना वो रीड कर लिया, सो फर्स्ट डे का 1 घंटा, सेकेंड डे का एक और घंटा पढ़ा, थर्ड डे का 3 घंटे, सो टोटल कितने हो गए 3 hours. नाउ सिमिलरली ऐसे ही करते करते अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपने 10 days में कितने घंटे पढ़ा होगा सारे दिनों का मिला के, सो फर्स्ट डे पे 1 hour, सेकेंड डे पे 2 hours, थर्ड डे पे 3 hours, सो 10 days पे हो जाएगा 10 hours, बिकॉज सारे दिनों का एक घंटा मिला के हो जाएगा 10. दैट इज 1 + 10 times 1 1 1 हम ऐड करते रहे, विच मीन्स 1 × 10. समझ में आया. दिस वन इज के इतने घंटे आप पढ़ रहे हो एंड दिस इज के इतने दिन पढ़ रहे हो, तो टोटल कितना किया 10 hours. सिमिलरली हमें इसमें आवर्स दे रखे, हमारा आर 1 था, यहाँ पे आर है 1 3/4, हमारे डेज 10 थे और यहाँ पे डेज कितने हैं 6. सो सेम चीज होगी जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया, इसमें भी मल्टीप्लाई करके आएगा. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इफ यू वांट तो आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो इसकी. तो आप स्टार्ट कर सकते हो. शी रीड्स इन 1 day equals to 1 3/4 hours. Now she completes the book in 6 days. And हमसे क्या पूछा हुआ है, total hours required to read the book will be equal to 6 multiplied by 1 3/4. ठीक है. सो अब ये वाले तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं. सो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा. दिस विल बी 6 × 4 1 = 4 + 3 7/4. सो ये आ जाएगा 7/4 एंड दिस इज 6. सो अब आप इस 6 को इस 4 से कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं. सो दिस विल बी 2 2 = 4 एंड दिस विल बी 3 बिकॉज 2 × 3 is 6. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 × 3 is 21/2. नीचे खाली है तो यहाँ पे एज इट इज 2 आ जाएगा. सो नाउ आवर आंसर इज 21/2 hours. लेकिन आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड टू कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन 2 / 21. सो 2 1 = 2, दिस विल बी 1 और यहाँ पे आ गया 0. सो आगे हमें करना पड़ेगा 1 कब आता है, सो हमें करना पड़ेगा 2 0s are 0. सो दिस विल गिव मी रिमाइंडर 1. ठीक है. आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज करना है तो अपॉन 2 ही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे जो 10 आया है वो बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर 10 1/2 hours. सो अगर वो 1 day में 1 3/4 hours ले रही है, सो वो टोटल 6 days में टोटल बुक जो उन्होंने कंप्लीट करी है वो इतने आवर्स में करी है. फाइन. So this was about question number 6. Let's come to question number 7.